मेरे पास ग्लास का सारा काम हम डिज़ाइन वगैरह कोई भी डिज़ाइन हो, मिरर वगैरह कोई भी देखने वाला शीशा अपना 4 mm से लेके 12 mm तक का टफन ग्लास सारा काम हम बिल्डिंग में जो भी ग्लास लगता है ना सारा काम करते हैं हम। कई बार टूटता है शीशा, चोट लग जाती हैं, नसें कट जाती हैं या फिर खून तो आता ही जाता रहता है। कल परसों गाड़ी में टूट गया 2 सीट, 8-9 हज़ार की सीट टूट गई। हाँ जी, सिद्धार्थ जी आप अपने बारे में बताइए, क्या नाम है आपका? हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। मेरा नाम गुरमीत सिंह है जी। गुरमीत सिंह जी। हाँ जी, अपना खरड़ में चुंगिया रोड पे अपना ग्लास का काम है जी। ठीक है। खालसा ग्लास हाउस के नाम पे अपना काम है जो है लोगो हमारा। ठीक है। हमारे पास ग्लास का सारा काम हम डिज़ाइन वगैरह कोई भी डिज़ाइन हो, मिरर वगैरह कोई भी देखने वाला शीशा अपना 4 mm से लेके 12 mm तक का टफन ग्लास सारा काम हम बिल्डिंग में जो भी ग्लास लगता है ना सारा काम करते हैं हम। मैं अपना एल्युमिनियम का भी काम करते हैं जी। ठीक है। फ्लोरिंग का, एल्युमिनियम का, स्टील का सारा काम करते हैं जी। तो आज थोड़ा आपके काम के बारे में जानकारी चाहिए, आपके किते के बारे में। हाँ जी, ठीक हाँ है, जी। तो आप हमें जानकारी देंगे? हाँ जी, आजो सर। जी जी। ये सबसे पहले बताइए कि ये जो काफ़ी ग्लासेस रखे हुए हैं, हाँ जी। ये कौन कौन से क्या ग्लासेस हैं, क्या कहते हैं सर इनको? ये जो ग्लास है ये मुंह देखने वाला ग्लास है, मिरर बोलते हैं जिसको। ठीक है। ये बड़ी शीट है, ठीक है। इसको काट के कोई भी साइज में हम कहीं भी लगवा सकते हैं। ठीक है। ठीक है जी। तो इसकी कोई वो होती है, चौड़ाई होती है? हाँ जी, ये चढ़ाई 8 फुट बाई 7 फुट की चढ़ाई है जी इसकी। अच्छा, और थिकनेस भी होती है इसकी? थिकनेस ये 5 mm का है। ये 5 mm का हाँ है। जी। आमतौर पे जो घरों पे होते हैं वो कितने mm के होते हैं? आमतौर पे ज़्यादातर 5 mm का ही लगता है जी। ठीक उससे है। पतला भी लगता है, यहाँ छोटे ग्लास होते हैं ठीक है। वो 4 mm 3.5 mm लग जाता है। ठीक है। हाँ जी। और हम डिज़ाइन का भी सारा काम करते हैं, जैसे ये डिज़ाइन हुआ है ये वाला ग्लास। ठीक है। और बाहर और भी डिज़ाइन कर रहे हैं हम, शीशे है। तैयार कर रहे हैं। वो टेबल पे राउंड ग्लास जैसे कट के लगाए हैं, ये भी लगा देते हैं सारे शीशे। ठीक है। ये शीशों के बारे में बताइए, ये क्या शीशे हैं? ये सर शीशे हैं जो जैसे ये 6 mm का ग्लास है, प्लेन में आता है। अच्छा जी। ये ब्लैक ग्लास है जी। अच्छा, ये भी प्लेन है। अपने पास ब्लू ग्लास भी है, ग्रीन भी है। ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? ये प्लेन कहाँ पे यूज़ होता है? प्लेन जो घर में खिड़कियाँ होती हैं जी, जी ठीक है। उनके लिए ट्रांसपेरेंट ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग। ठीक है। और कोई ज़्यादा ब्लैक जिसकी पसंद होती है वो ब्लैक भी करते हैं, कोई ब्लू करवाते हैं। अलग अलग के कलर ब्लैक के। ऐसा होता है कि एक साइड से दिखता है, हाँ एक जी, हाँ साइड जी, से हाँ जी। ब्लैक डे एंड नाइट बोलते हैं जिसको। नहीं। हाँ। थोड़ा उसमें ब्राउन शेड में भी आता है ग्लास, वो थोड़ा कम डार्क होता है। तो ये इस कारण क्या होता है कि एक साइड से दिखता है, दूसरी साइड से नहीं? वो ब्लैक है ना जी, बाहर से उसमें फिल्मिंग ऐसी की होती है? फिल्मिंग ऐसी की जाती है। ठीक है। और ये वाला जो ग्रीन है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है? ग्रीन भी खिड़कियों में लगता है, ये डिजाइनिंग के काम भी आता है। डिजाइन अपना जो ग्रीन होता है, हाँ। इसमें जो अपनी अपनी चॉइस होती है सबकी कि ग्रीन लगवाना है या ब्लू लगाना है, कौन सा लगवाना है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, आप ये बताइए कि अगर किसी ने अपना चेहरा देखना हो हाँ जी। और जितना, तो ड्रेसिंग टेबल पे जो महिलाएं तैयार होती हैं उनको जो अगर शीशा चाहिए हो उतने साइज़ का, एक जनरल साइज़ जो होता है, वो कितने में वो आपसे ख़रीद के लेके जा सकती हैं? वो कम से कम अपना प्रॉपर शेप देखनी हो पूरे शरीर की तो 1500 तक का पड़ जाता है वो फिटिंग करके वो घर में। अच्छा। हाँ जी। उसमें पूरा बॉडी पूरे अपना तैयार हो सकते हैं ये। ठीक है। हाँ जी। तो और हाफ बॉडी? हाफ बॉडी हो ये अपना 800-900 रुपये का चल जाएगा। चल जाएगा। जो 4 फुट तक होएगा। अगर 6 फुट तक लगाएंगे तो 6 फुट में सारा कुछ दिख जाता है। जैसे जिम में लगते हैं शीशे, पूरी साइज लगता है, फिर वो जिम में फिर वो बड़ा ही लगता है वहाँ पे। पूरा बड़ा हाँ लगता जी। है। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, वो जो डिज़ाइन आप दिखा रहे थे, बताइए कहाँ दिखाइए, कैसे हैं वो? हाँ जी, आ जाओ। ये हमने अभी डिज़ाइन कटिंग किया है, जी। इस पर सैंड ब्लास्टिंग करेंगे अभी। ठीक है। ठीक है जी। फिर इसका सेम टू सेम ऐसे ग्लास बन जाएगा ये, जैसे ये बना है ऐसे तैयार हो जाएगा ये। ठीक है। और डिज़ाइन कटिंग। तो ये आपका ग्रीन ग्रीन क्यों दिख रहा है यार? वो टेप लगी हुई है, ये जो नीचे वेस्ट हुई है ना जो, हाँ जी, हाँ जी। ये टेप उस पर लगी हुई है। कटिंग करके बाद में फिर इस पर सैंड ब्लास्टिंग करते हैं, फिर अच्छा। ऐसा तैयार हो जाता है ये। अच्छा। हाँ जी। इसमें भी बहुत सारे डिज़ाइन हैं, जैसे अभी ये और डिज़ाइन बनाया है हमने, ये वाला। ठीक है। ये बाहर गैलरी का ग्लास है जो स्टील की रेलिंग पे लगता है। ठीक है।
तो बाहर लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा उसको। ठीक है जी। डिजाइनिंग में और भी वर्किंग करते हैं हम, आ जाओ देखते हैं। तो टुकड़ी वाला शीशा कर दो नहीं, टुकड़ी वाला ग्लास कर दी हाँ है ना। एक ये डिजाइन डालते हैं हमने, तो पूरा ग्लास कटिंग करके तैयार करते हैं इसको। ऐसे ही फिर ये फिक्स होता है इसको। इसमें भी बहुत सारे डिज़ाइन आते हैं, देखो साइज के हिसाब से पड़ते हैं। ठीक है, अगर ये डिज़ाइन जैसे है तो आप कस्टमर से क्या इसकी कीमत लेते हैं? ये सर 350 रुपये फुट के हिसाब से चलता है जी काम जो। तो ये जो पड़ा हुआ है तो ये कितने फुट होगा, कितनी कीमत? ये 4 फुट का ग्लास है जी। तो कितनी कीमत बन जाती होगी इसकी? 1500 के लगभग पड़ जाएगा जी। 1500 के हाँ लगभग जी, पड़ हाँ जी। जाएगा। ठीक है। इसमें मेहनत ज़्यादा पड़ती है, सारा हाथ से बनता है। अच्छा, टुकड़ी काट के लगाते हैं, फिर चिपकाते हैं। इसके पीछे एसिड वर्क होता है, ये किया हुआ जी। देखो ये एसिड हुआ है जो, देखा है ना, तो टेक्सचर बोलते हैं इसको। एसिड का मतलब? तेजाब से बनता है ये तेजाब डालते हैं इसमें आप? ये ठीक। कलर में आता है जी ये गिलास। ठीक है। ये लगभग 150 रुपये फुट पड़ जाता है। ठीक है। ये भी बहुत बढ़िया लगता है, ये डोर वगैरह में लगेंगे। ठीक है। हाँ। और भी कोई भी शेप में अगर ग्लास काटना हो, सारी शेप में काट लेते हैं, जैसे भी राउंड किया है। ठीक है। LED मिरर भी बना देते हैं, टच स्क्रीन मिरर बन जाता है। ठीक है। सेल्फ लगानी है किसी दुकान पे, काउंटर का काम कोई भी। अच्छा सिद्धार्थ जी, एक बात बताइए, कहा जाता है कि शीशा हो या दिल हो आकर टूट जाता है। हाँ जी, नुकसान हो जाता है कभी बार। ग्लास टूटता तो जलती है, हाँ। अगर जो टफन है वो कम टूटता है। अच्छा। कच्चा जल्दी टूट जाता है, हमसे टूट जाता है। ठीक है। कल परसों गाड़ी में टूट गया, 2 सीट, 8-9 हज़ार की सीट टूट गई तो गाड़ी ये में। सीधा सीधा नुकसान है। हाँ जी, हाँ जी, सीधा। तो अच्छा ये जानकारी दीजिए कि इस वाले काम में जैसे कोई बैंक मैनेजर होता है तो हमें पता होता है यार इतनी वो पैसा कमाता होगा, एक ट्रेलरिंग वाला होता है तो हमें पता होता है कि इतना पैसा कमाता हो। जो ग्लास वर्क वाले आप हैं, तो आप हमें बताइए आपकी मासिक, सबकी, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आप अपनी, लेकिन आपके कितने में मासिक आय कितनी रहती है? सर अगर तो काम बढ़िया चलता रहे, जैसे अभी सीजन है, फिर तो काम अच्छा चलता है। 80 पे अपना तो सैलरी भी अच्छी निकल जाती है। हाँ। कई बार काम कम जाता है, फिर कितनी रहती है? 20-25 हज़ार तो बन ही जाता है हर महीने का? हाँ जी। तो और जब कम रहता है काम तो फिर भी चली जाता है, फिर इतना बंद भी नहीं होता ना काम। अच्छा। हाँ तो इधर अपने एरिया में काम अच्छा चलता है इधर। तो कितने आपके पास आगे कारीगर हैं? कारीगर हमारे पास 3-4 है। तो वो किस सैलरी के होते हैं? वही 10-15 हज़ार को चल रहा है। तो उनका खर्चा निकालने के बाद आपके हाँ पास 20-25 हज़ार रुपये महीने का बच जाता है। जाते हैं हाँ जी, आराम से। ठीक है। अच्छा सिद्धार्थ जी, एक बात बताइए कि अगर ये किसी ने काम सीखना हो, आपका शागिर्द बनना हो, तो उसको कितना समय लगेगा ये काम सीखने में? सर ऐसा ना, काम के हमारे 2-3 पार्ट अलग अलग से हैं। जैसे सिंपल काम है जो कटिंग करके खिड़कियों में शीशा फिट कर देते हैं, उसको अगर दिमाग वाला लड़का होगा तो 5-6 महीने में सीख जाता है। जैसे डिजाइनिंग का काम है उसको 1.5 साल लग जाता है। ऐसे टफन का काम है वो थोड़ा हैवी काम होता है, जोर वाला काम है, उसको भी ध्यान से करना पड़ता है, उसको भी टाइम लगता है। जैसे कई बार शीशे ऊपर चढ़ाने पड़ते हैं, तो वहाँ कई बार क्रेन भी मंगवानी पड़ती है या रस्से वगैरह से चढ़ते हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान से बंदा काम सीखता है। ठीक है। और ये जो आप इसमें शीशा जो टूट जाता है तो कई दफ़ा हाथ में भी लग जाता है और खून निकल आता है। हाँ जी सर, कई बार टूटता है शीशा, चोट लग जाती हैं, नसें कट जाती हैं, या फिर खून तो आता ही जाता रहता है। कल मेरे भी लग गया था कल ऐसे। ठीक है। थोड़ा बहुत तो लगता ही रहता है डेली, तो ज़्यादा लग जाए तो फिर टांके भी लगते हैं, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, नुकसान भी हो जाता है। ठीक है। तो टूटता है शीशा। जैसे आप सारा दिन करते हो शीशे का काम, तो जब आप कपड़ों के थ्रू या हाथों में रख के ये मतलब खाने के टाइम पे भी आ जाता है कभी कांच, ऐसा नहीं होता नहीं, खाने के लिए फिर अलग से हाथ वगैरह साफ करके खाते हैं। हाँ। तो काम करने के लिए जैसे ग्लास को उठाते हैं तो ग्लव्स डाल लेते हैं, हाँ। तो हाथ में कम लगता है। और अगर कई बार शीट टूट के ऊपर गिर जाए फिर ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है। हाँ जी। तो ये कांच आप जो एक्स्ट्रा पीसेस काटते हो तो ये आप जो फेंक देते हैं, फिर इसके बाद क्या होता है इनका? सर जो वेस्टेज है ना, वो स्क्रैप वाले आते हैं कंपनी से, वो उठा ले जाते हैं। इसका कोई जैसे छोटा प्रोडक्ट बनता है, कई लोग जैसे पीने वाले गिलास बनते हैं, प्लेटें बनती हैं, या कांच की चूड़ी बनती हैं, इनमें ये स्क्रैप फिर काम आती है। उसको यूज़ करके फिर वो
स्क्रैप को यूज़ करके वो बनवा लेते हैं। ये काम अगर किसी ने खोलना हो तो उसके जेब में कितना पैसा होना चाहिए? सर अगर काम अच्छे लेवल से खोलना चाहिए तो फिर तो कम से कम 8-10 लाख रुपए तो चाहिए। अगर अच्छा। हमारे जैसा नॉर्मल काम करना है तो 5 लाख तक काम शुरू हो जाता है, क्योंकि ग्लास की जो वैरायटी है ये भी काफ़ी तरह की है ना। थोड़ा थोड़ा माल मंगवाएंगे, थोड़ा थोड़ा शीशा मंगाएंगे तो भी 5-6 लाख का आ जाता है। फिर मशीनें भी चाहिए जो काम करने के लिए, टूल वगैरह चाहिए, लाख डेढ़ डाल के ये भी हो जाते हैं। फिर दुकान का किराया वगैरह भी पड़ेगा, तो लोग काम करेंगे तो किराया तो निकल ही जाता है। ठीक है। तो 5-6 लाख तो कम से कम चाहिए ही। ठीक है। तो आप कितना समय लेते हैं अगर एक कोठी का काम सारा मिल जाए आपको? हाँ जी। तो कितना समय लेते हैं आप उसको एक कोठी का काम पूरा सर निपटाने? अगर नॉर्मल कोठी का काम हो, जैसे सिंपल ग्लास लग रहा है किसी में, वो तो 1-2 दिन में डाल देते हैं। अगर उसमें डिजाइनिंग का काम हो तो हफ्ता 10 दिन तक चला जाता है काम। जो बड़ी कोठी है 10-15 दिन भी लग जाते हैं, महीना भी लग जाता है कई कोठियों में। वो जैसे डिजाइनिंग का काम होता है, बालों पे ग्लास चिपकाने का, बहुत तरह का काम होता है, उसमें टाइम लग जाता है। लोग उधार भी लेते हैं? उधार तो चलता ही है सर, फिर वो काम फाइनल पर दे देते हैं, कई लोग देते भी नहीं है। ठीक है। तो अच्छा, बाकी जो काम होते हैं उसमें नुकसान कम होता है, इसमें बस टूटने का नुकसान ज़्यादा होता है कि आप लेके बना लिया चीज़। हाँ जी, हाँ जी, अगर ग्लास सही तरीके से लग गया फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टूट गया तो फिर तो सारा नुकसान हमारा ही है। तो आप क्या अपने कारीगर से कोई हर्जाना लेते हैं अगर उसके नहीं, द्वारा? उसका क्या हर्जाना, तो कभी टूट गया तो टूट गया बस। अच्छा। तो अगर आप एक लेते हैं कि अगर 100 ग्लास बनते हाँ हैं जी। डिलीवरी, हाँ जी। तो उसमें से कितने आपके टूट जाते हैं जिसमें आपको 100 नुकसान? में से 5-4 तो टूट ही जाते हैं, 10 भी टूट सकते हैं जी। अच्छा। हाँ जी। बाकी 90 कामयाबी से जाते 90 तो चले जाते हैं। हैं। तो ये आपके अपने मुनाफे में चीज़ शामिल करके रखते हो? हाँ जी। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने इस बारे हाँ में जी। जानकारी दी। धन्यवाद सरदार जी। थैंक यू, धन्यवाद। हो गया। डिलीवरी कितना करें?